हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं हर दिन एक कविता रिसाइट करूँगा। तो अभी मेरे हाथ में एक किताब है, परचम बने महिलाएं, शीला सिद्धांतकर की चुनी हुई 152 कविताएं। शीला सिद्धांतकर जी का जन्म 5 अप्रैल 1944 कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए और प्रयाग संगीत समिति से सितार में विशारद की उपाधि प्राप्त की। अपनी आजीविका की शुरुआत सितार लेक्चरर से की थी। सरकारी कर्मचारी संगठनों के अलावा आईपवा और जन संस्कृति मंच से भी कभी संबद्ध थी। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं जेल कविताएं अनुवाद 1978, औरत सुलगती हुई 2003, कहो कुछ अपनी बात 2003, कविता की तीसरी किताब 2005, कविता की आखिरी किताब 2006, परचम बने महिलाएं 152 चुनी हुई कविताएं 2009, जिससे मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है आकाओं की साजिश। अन्याय सहते सहते मेरा मन अब जवाब देने लगा है। बंजर भूमि में हल चलाते चलाते हम थक गए हैं। आदमी को जिंदा रखने के लिए इस व्यवस्था को बदलना जरूरी हो गया है। आदमी को आदमी से दूर कर देने की साजिश, आदमी को आदमी से अलग कर देने की साजिश। खत्म करो मेरे आकाओं, धरती से अपना पराया खत्म करो मेरे बाप दादों। काम के लिए जिंदा आदमी लकवा का शिकार हो जाए, जिंदा दिल आदमी को फालिज मार जाए, इससे पहले तुम्हें उसका हक देना होगा तुम्हें वह सब कुछ जो जरूरी है आदमी को सेहत के लिए। हमने किलकारी मारते हंसते मुस्कुराते बच्चे देखे हैं। हमने कुपोषण के शिकार सूखते ऐंठते बच्चे देखे हैं। ऐसा नहीं है कि वह सूखने और ऐंठने के लिए पैदा हुए थे। उन्हें भी हक था हंसने मुस्कुराने का, उन्हें भी हक था जिंदगी जीने का। अपने परायों की खाई चौड़ी गहरी करते हुए मेरे आकाओं जवाब दो, हमें नींद क्यों नहीं आती जबकि सामान्य आदमी के लिए सोना जरूरी है। जिंदगी का नशा छोड़कर आदमी शराब के नशे में क्यों डूब जाता है। हमारे बच्चे स्मैक और हेरोइन के शिकार क्यों हो रहे हैं। हम अंधेरी गुफा में क्यों खो जाना चाहते हैं जहां अपना भी चेहरा ना दिखाई दे। हमारी महिलाएं गर्भधारण के लायक क्यों नहीं बची। महिलाएं गर्भपात की शिकार क्यों हो रही हैं। हमारे बच्चे आतंकवाद का शिकार क्यों हो रहे हैं। हम क्यों अलग हो जाना चाहते हैं एक दूसरे से। इस सच्चाई को जानते महसूस करते हुए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम उस उजाले से अंधेरे की ओर क्यों भाग जाना चाहते हैं। हम आत्महत्या की ओर क्यों भाग जाना चाहते हैं। जरा सोचो, हमें हंसना क्यों नहीं अच्छा लगता, हम रोना क्यों चाहते हैं। जरा सोचो कि हम आपस में प्यार क्यों नहीं करना चाहते, जबकि आदमी प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सब बीमार हो गए हैं। हमें दवा और मरहम की ज़रूरत है, हमें प्यार की ज़रूरत है, हमें समय से अपना हक मिलता रहे इसकी ज़रूरत है, अपने परायों की खाई पाट देने की ज़रूरत है। धरती पर हम सब एक हैं इसकी ज़रूरत है। रुग्ण बनाती हुई व्यवस्था हमारी हत्या के लिए पंजे फैलाती हत्यारी व्यवस्था को खत्म करो मेरे आकाओं। धरती बंजर हो जाए इससे पहले कुछ जतन करो, नहीं तो कुछ हमारे साथी अचानक रास्ते में दिल के दौरे से असमय ही मर जाएंगे। कुछ अस्पतालों तक पहुंचकर कुछ घर पर ही दम तोड़ देंगे। कुछ लकवा के शिकार पड़े होंगे मरने के इंतजार में। कुछ शराब स्मैक हेरोइन के नशे में धुत पड़े होंगे नाली में। कुछ रगों में खून दौड़ने तक हथियार उठाए भागते होंगे इधर से उधर। तुम उन्हें आतंकवादी कर दोगे। कुछ अपनी ही सुध बुध खो चुकने के बाद सड़कों पर घूमते घर का रास्ता भूल जाने के बाद पागल करार कर दिए जाएंगे। धरती पट जाएगी बीमारों पागलों और आतंकवादियों से। अस्पतालों सुधार गृहों और जेलों के अट जाने पर क्या करोगे, कुछ तो बताओ मेरे आकाओं। नफरत की आग में जलते हुए लोगों को कैसे बचा पाओगे, कुछ तो बताओ। सर उठाते लोगों को कैसे दबा पाओगे, कुछ तो बताओ।
अत्याचार, दमन, अन्याय के बलबूते पर अमन चैन कब तक कायम कर पाओगे? कुछ तो बताओ। मार काट से धरती को कैसे बचाओगे? हत्यारी व्यवस्था को जल्दी ही बदल डालो। सत्ता के नशे में धुत मेरे आकाओं, धरती को बंजर हो जाने से पहले कुछ तो होश में आ जाओ मेरे आकाओं।